क्या रहा है सर, इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो सबसे पहले आपको बाबू है ना, कल आपका इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड क्लास था, आज थर्ड क्लास है ना। सबसे पहले आपको क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। जैसे मान लो एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यही जैसे सेल कनेक्ट करोगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा है ना, ठीक है ना। तो जब यही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है, तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक। तो आज क्या पढ़ाइएगा था। अब बाबू आप है ना बड़ी हो गई ना, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या बताए थे कि एम्पियर में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, लिखवाएं धर्मवीर के नहीं लिखवाएं जी, माही लिखवाए ना बाबू, चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या नापेंगे, एम्पियर में। तो अब मन में डाउट होता है सर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा है ना, कितना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो उसी से रिलेटेड क्या है, दो चार गो न्यूमेरिकल्स है, दो चार क्या न्यूमेरिकल्स है। तो आपको एग्जाम में है ना डेफिनेशन नहीं कभी आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को किसे कहते हैं ना, क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा है ना। तो देखो क्वेश्चंस बनाने से पहले बहुत दो तीन चीज याद रखना, क्या याद रखना। किसी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। माइनस यहाँ क्या बताता है, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, चार्ज ऑन जो इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब प्रोटॉन पे भी चार्ज यही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अंतर कहाँ होता है सर, इलेक्ट्रॉन के आगे यहाँ हम लोग माइनस लगा देते हैं, प्रोटॉन के आगे यहाँ हम लोग प्लस लगा देते हैं, और कुछ नहीं अंतर होता, और कुछ नहीं अंतर होता है ना, बस यही होता है। तो इसी कारण लिखा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना, ठीक। नेक्स्ट है ना, तो याद रखना। तो अब बाबू एक ये फार्मूला होता है जो किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज होगा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा। जैसे इस कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है ना, तो मान लो कितना इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। कितना इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से निकला 50 वो निकला। तो 50 इलेक्ट्रॉन निकला तो कहेगा चार्ज कितना निकल गया। इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज में अंतर होता है। यहाँ से मान लो 50 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो कहेगा कितना चार्ज का कुलम है ना, कितना कुलम का चार्ज निकला, तो कैसे निकालेंगे। तो यही Q बराबर एन याद रखना। एन जहाँ क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ई क्या है, ई फार्मूला याद रखना, इसको यूज करेंगे। दूसरा आपको बाबू बताए थे बाबू, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर Q/T। मतलब क्या सर, जैसे आपको क्वेश्चन दे दे बाबू कि मान लो 50 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन्स निकला, कितना इलेक्ट्रॉन्स निकला, 50 इलेक्ट्रॉन्स निकला है ना, 50। तो बताओ कि हमको कितना एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। तो करंट के लिए हमको क्या चाहिए, आई बराबर Q/T चाहिए। तो Q हमको बताइएगा था ना सर, Q मेरा क्या है, चार्ज है। तो Q कैसे निकालेंगे, Q निकालने का यही तरीका है, N इंटू ई है, कैसे, N इंटू ई है। तो N इंटू ई करके Q निकाल लेंगे, चार्ज फ्लो निकाल लेंगे, टाइम से डिवाइड दे देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा, ठीक। और हमेशा ध्यान देना, जो भी टाइम लेना, ऐसा यूनिट क्या लेना, सेकेंड में लेना है। गुनगुन वीडियो ऑन करो, मिस्टी ऑन करो बाबू। टाइम को कैसे लेना, सेकेंड में लेना है ना। तो आपको दुइये वो फार्मूला याद रखना, Q बराबर एन सर, और जहाँ आई बराबर कितना, Q/T। तो पहले Q चार्ज नहीं, मान लो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होगा ना, आपको क्या देगा, 100 गो, 200, 500, 10,000, 20,000, इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा मल्टीप्लाई करके Q निकाल लोगे। जैसे अगर आप Q निकाल लेते हो, तो फिर टाइम से भाग देना, टाइम का यूनिट क्या रखना, सेकेंड रखना, दूसरा यूनिट रखोगे गलती हो जाएगा। ए शर्मा, वीडियो ऑन करो जी शर्मा। अब सर आप हमको क्वेश्चन बताइए, तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन समझेंगे है ना, आसान सा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा, शांति से समझना। कह रहा बाबू कोई कंडक्टर है, क्या बोला, कोई कंडक्टर है, इतना इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया, यही बायर है। यही क्या आपका बायर है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, बतेबे किए थे है ना, कॉपी को फोल्ड कर दो। तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रॉस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो रहा है, 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो रहा है। ये क्या है, इतना इलेक्ट्रॉन्स है, शांति से समझना। इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, पार हो रहा है क्रॉस सेक्शन पे है ना, इस यहाँ से कितना, इतना इलेक्ट्रॉन्स पार हो रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ। ये शर्मा बाबू क्या कर रहा है, शर्मा वीडियो ऑन करो ना जी, बहुत बनल है ऐसा शर्मा। थ्रू एन एरिया पर मिनट, टाइम कितना दिया हुआ, 1 मिनट दिया हुआ। मतलब इस क्रॉस सेक्शन से इतना इलेक्ट्रॉन्स निकल गया 1 मिनट में। तो कह रहा है कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा, फाइंड द है ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर Q/T। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है शैतान, आई बराबर कितना होता है सर, Q/T होता है, यही होता है ना।
तो पहले हम लोग क्यू निकालेंगे तब ना जी, क्यू निकालोगे तब ना टाइम निकालोगे। ठीक। तो दिया हुआ क्या है सर, शांति से समझना। दिया हुआ क्या है बाबू, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ। क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ। क्या दिया हुआ बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ, 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है ना। कितना इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया मतलब एन की संख्या, स्मॉल एन दे दिया। और हमको पता है बाबू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 होता है। तो क्यू की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, बाद में लिखना क्यू बराबर एन ही होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको दिया हुआ सर 6 × 10⁻17। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। क्या एनु शैतान, वीडियो ऑन करो बाबू। एम स्टे ऐसा बोलिए, ऑन करो बाबू। शैतानी सब ए शर्मा, लाइट ऑन करो ना जी। एन बराबर कितना, 6 × 10⁻17। और ई क्या है सर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या है, ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ई क्या है, ये हम लोग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर, 1.6 × 10⁻⁻ कितना, -19 कूलम का। माइनस नहीं लेंगे, चार्ज सिर्फ ये माइनस क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। माइनस क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, माइनस लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे कैसे करेंगे सर, शांति से समझो। ये क्या हो गया, क्यू बराबर, नीचे लिखते हैं बाबू। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 1.6, 16 6 जा 96 होता है। 9.6 हो गया। बेस सेम है, 10 10 बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, 17 - 19 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। 17 - 19 करोगे तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इतना कुलम का क्या हुआ, चार्ज फ्लो हुआ। इतना कुलम का क्या हो गया, चार्ज फ्लो हो गया, है ना। ठीक। आपको करंट निकालने का, आई बराबर कितना, Q/T। तो टाइम चाहिए ना, तो टाइम डिले है। टाइम आपको दिया हुआ, टाइम कितना दिया, 1 मिनट दिया हुआ। तो हमेशा करे टाइम को कैसे रखना, सेकेंड में रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। टाइम को कैसे रखोगे, सेकेंड में। टाइम बराबर 1 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, है ना। ठीक। ठीक बोल। तो अब हमको टाइम भी निकल गया सर, क्यू भी निकल गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आई बराबर फार्मूला जो होता है सर, Q/T, है ना। क्यू की वैल्यू रखो, टाइम की वैल्यू रखो, डांस करो। क्यू की वैल्यू कितना है सर, 9.6 बाबू, इंटू 10⁻⁻² कूलम, है ना। क्यू की वैल्यू, टाइम की वैल्यू कितना रखेंगे, 60 रखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, आंसर लूटेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर लूटेंगे। कैसे करोगे सोल्व, ये तो आसान है सोल्व करना। आई बराबर, है ना, 96 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 10⁻⁴ नीचे आएगा तो 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा, 96/60, है ना। 6 से मारो देखो कैसे सोल्व करना, आसान सा। 60 है ना बाबू, तो 60 में से 10 इधर जाएगा तो 100 लिख सकते हो ना। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 6 × 100। 60 में से 10 इधर कर दिया, ऊपर से वो 10 है। अब 6 से 96 कट गया 16 बार में, तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू, नीचे कई गो जीरो आ गया, 4 जीरो आ गया, नीचे क्या आएगा, 4 जीरो आ जाएगा। तो 4 जीरो हो गया। अरे दूगो इसका दूगो इसका, तो 6/इतना, है ना। तो इसको पावर में लिखोगे, है ना, या डेसिमल में करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.0016 एम्पेयर का करंट फ्लो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.0116 एम्पेयर का करंट फ्लो। आपको कौन कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, है ना, ब्लैक कलर लिखना, लिखिए अब। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ए शर्मा, ऑन करो ना बाबू, शर्मा सूत गया सीधा, सर फोटो काहे ला सेंड। ए शर्मा, भोला शैतान सूत गया जी। शर्मा बाबू, जीवित हो बाबू, नहीं जीवित है लगता है, चल गया। शर्मा, भेज दी ऐसा। नेक्स्ट बाबू, ए मिस्टी, है गुनगुन, कैमरा डाउन कीजिए बाबू। इस शर्मा शैतान सो रहा है।
तो हो गया बाबू सर। ज्वाइन तो कर लो सर। हाँ ज्वाइन कर लो, लेकिन हो नहीं ना जी, नींद आ गया बाबू। नहीं सर। चलिए लाइट ऑन कीजिए बाबू। दिखता नहीं है। जल्दी लिखो। प्रधान भोला मोबाइल रोटेट करो बाबू। मोबाइल रोटेट करने से अच्छा नहीं दिख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर। जल्दी लिखे। लिखा शर्मा। चलो इरेज करते बाबू। ए धर्मवीर सुत गया जी। धर्मवीर नहीं सर। चलो जल्दी करो जल्दी करो। फोर नंबर क्वेश्चन। देखो 4 नंबर क्या बाबू, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो 4 नंबर क्या कह रहा है बाबू। 1.120 इंटू 10⁻15 दे रहे हैं। इतना इलेक्ट्रॉन पर है ना क्रॉस थ्रू एन बाबू एन एरिया इन 12 सेकेंड। अभी कितना कह रहा है, 12 सेकेंड कह रहा है ना। तो हमको क्या क्या दिया हुआ, इतना इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ, क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है ना। तो इसको ऊपर सॉल्यूशन कर देते भोला, है ना, इसको ऊपर कर देते हैं सॉल्यूशन बाबू। 4 नंबर दिया हुआ क्या है सर, दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है ना। मतलब क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है सर, है ना। 120 इंटू 10⁻15 है। 120 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है ना। मतलब क्या सर, ऐसा करके कोई बायर रहा होगा, इस तरह से बायर रहा होगा, है ना। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खटाखट खटाखट दनादन क्या होगा, पास होगा। इसी बायर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पास होगा, है ना। इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है ना। टाइम कितना दिले, 12 सेकंड दिले, 12 सेकंड दिले। तो करंट निकालने का है। तो आई बराबर क्यू बाई टी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स दिले, ध्यान देना, क्यू मेरा चार्ज होता है। तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बदलोगे, इलेक्ट्रॉन्स दिल रहेगा तो चार्ज कैसे लाओगे। तो क्यू बराबर एन ई फार्मूला से। जब भी इलेक्ट्रॉन्स दिल रहेगा तो चार्ज कैसे लाना, क्यू बराबर एन ई फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्यू मेरा कितना आ जाएगा, एन ई हो जाएगा। पहले क्यू निकाल लेना, क्यू एन ई, एन की वैल्यू दे ले है 120 इंटू 10⁻15 है। कितना है, 15 है। इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ठीक सर, है ना, हो गया। अब इसको सोल्व करो तो क्यू की वैल्यू आ जाएगा, है ना, 10 डेसिमल है। यहाँ से हटाएगा तो ये 10 गो मर गया। तो 12 मल्टीप्लाई कितना, 1.6। अब 15 19 में कितना जाएगा, -4 जाएगा। 15 19 में -4 चलेगा, ऐड करोगे तो। अब 12 मल्टीप्लाई 16, इसको करो। सर पॉइंट तो 1.6 क्या लिखे। 16 है ना जी, 1.6 तो 10 आएगा, तो 10 10 मर गया, तब 12 मल्टीप्लाई 16 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 15 - 19 करेगा तो -4 आ जाएगा। 16 12
कितना हो जाएगा? 16 दे के 160, 12, 16 दूनी 32, 160 32 कितना? 192 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, इतना कूलम का क्या हो गया? चार्ज हो गया। टाइम कितना दे है? 12 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 12 सेकेंड। टाइम बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेकेंड, है ना? ठीक, तो टाइम बराबर 12 सेकेंड दिया हुआ था। अब निकालो आई बराबर कितना होता है सर? Q/T होता है, यही होता है ना? Q/T होता है। क्यू की वैल्यू पुट करो, टाइम की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो, सोल्व करो। 192 इंटू 10⁻⁻⁴ 4। और टाइम क्या है? सेकेंड है 12, तो 12 लेना। 12 सेकेंड है तो क्या लेंगे? 12 लेंगे, 12 लेंगे, है ना? मतलब कितना सर? 192 बाबू इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व करो, इतना एम्पेयर का करंट आएगा। निकालो डेसिमल उस में जी। 12 से 192 मर जाएगा बाबू 16 बार में, 16 दूनी 32, 16 बार में मर जाएगा, सर 16 बार में ही मर जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 16 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर हो जाएगा। मिली एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो -3 आ जाएगा। लिखिए। ए आनंद, वीडियो ऑन करो जी। आनंद, ए आनंद बाबू ऑन करो बाबू। स्कूल बंद हो गया गुनगुन? नो सर। चलो आजकल में आप लोग का स्कूल बंदे होगा। ए आनंद ऑन करो ना जी। निक्कू को पीटना, शैतानी पढ़ता लिखता नहीं है। स्कूल बंद हुआ निक्कू? नो सर। जल्दी लिखें। ए आनंद ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू। सब्जेक्ट को लिंक करते चलना है ना? टॉपिक को लिंक करते चलना, डेफिनेटली समझ में आएगा। देखो इसमें मिष्टी शैतान है, उसको तो पढ़े लिखे से मतलब ही नहीं है, कैसे क्या जिंदगी में करेगी। फिफ्थ नंबर देखो, करेंट निकालने के लिए आपको 1 मार्क्स में पूछेगा तो दुई एगो फॉर्मूला, Q बराबर N आई बराबर Q/T। चार्ज निकाल लो, है ना? अब चार्ज निकाल लो, उसके बाद क्या करो? टाइम से डिवाइड कर दो, है ना? आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है? मैंने जितना भी टाइप का केस पॉसिबल हो सकता है आपको हम यहाँ पे करवा देते हैं ना। उसके बाद यही सब क्वेश्चन आते रहेगा, खाली डाटा चेंज रहेगा, है ना? और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू,
एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने आता है ना जी, वो भी बताना ही पड़ेगा। बताते हैं, पहले इसको समझते हैं। 5th नंबर सॉल्यूशन। एक करेंट ऑफ बाबू कितना है बाबू? 0.25। एक करंट ऑफ जीरो फ्लो बाबू थ्रू फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बाबू, है ना, लैंप इन 50 मिनट। व्हाट इज द चार्ज फ्लो थ्रू द फिलामेंट? जैसे क्या कह रहा है सर? कुछ नहीं कह रहा है, शांति से समझो। मान लो कोई फिलामेंट है ना, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना, तो यहाँ से करंट निकलेगा, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल करंट निकला। तो करंट ये कहाँ जाएगा? ये फिलामेंट से फ्लो होते हुए निकलेगा बाहर, है ना। ठीक वही कर। तो कह रहा है एक करेंट ऑफ इतना एम्पियर फ्लोज, कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है? आई बराबर दे ले 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना। कितना मिनट? इन इलेक्ट्रिक करंट 50 मिनट। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 0.25 का, कितना टाइम दे ले? 50 मिनट। तो जब भी टाइम बाबू, है ना, मिनट में रहेगा तो ऐसा यूनिट टाइम का सेकेंड होता है। आंख मूंद के टाइम को किस में कन्वर्ट कर दो? सेकेंड में, नहीं तो गलती हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। तो 50 × 60, यही होगा ना, सेकेंड हो गया। कितना हो जाए? 15 छक्का 90, 900 सेकेंड हो गया। तो टाइम निकल गया, है ना, ये आपका टाइम निकल गया। तो कह रहा है कितना चार्ज फ्लो होगा? व्हाट इज द चार्ज फ्लो, है ना। आपने आपको क्या दे दिया? करेंट दे दिया, टाइम दे दिया, तो चार्ज निकालने का रहा। तो हम लोग जानते हैं सर, आई बराबर कितना? Q/T। तो आई पता है, टाइम पता है, तो क्यू मेरा नहीं निकल जाएगा? क्यू बराबर कितना हो जाएगा? IT। निकल जाएगा ना। हाँ सर, आई की वैल्यू रखो, टाइम की वैल्यू रखो, आंसर लूटो। आई की वैल्यू कितना है सर? 0.25। टाइम की वैल्यू कितना है सर? 900। इसको सोल्व करो। 2 जीरो मर जाएगा, 2 जीरो क्या होगा? मर जाएगा। 1 जीरो 2 जीरो 25, 25 9 जा 225 हो जाएगा। तो क्यू है, क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम्स होता है। तो इतना कूलम्स का क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। इतना कूलम्स का क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। इसी में कहेगा कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो होगा। चार्ज निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर कहता तो क्यू बराबर एन ई से, चार्ज पता है, ई पता है, एन निकाल लेता। लिखिए, इसीलिए क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 225 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। शर्मा, पढ़ लिया बाबू चैप्टर? नहीं पढ़ा बाबू? पढ़ लिया हूँ सर। तो नोट्स बनाया है? हाँ सर। भेजना तो। क्या क्या है दिया गया बाबू? कोचिंग वाला स्कूल में पढ़ा के कोचिंग में पढ़ा? सर दोनों जगह पढ़ लिया हूँ। अच्छी बात है बाबू, जल्दी लिखो। हाँ, ये नोट्स भेजना तो शर्मा, क्या पढ़ाता नहीं पढ़ाता है ना बाबू। डिफाइन किया है इस तरह से कि नहीं, वीडियो वीडियो दिखाया जाता है शर्मा कि नहीं बाबू? जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। स्कूल से कब जाएगा शर्मा जी? ए भोला शर्मा बाबू, जल्दी लिखिए। तो झुकना नहीं है बाबू, माही नाम रखियो माही, काम करोगे अथी वाला तो कैसे होगा बाबू? माही बाबू कितना बहन बाबू, कितना नेम फेम आदमी, महेंद्र सिंह धोनी। तो बेचारा स्ट्रगल किया है ना, रात रात भर प्रैक्टिस करता था, इसी नाम नहीं कोई कमाता है। नाम कमाने में बाबू आदमी का बाबू समय और मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तब कोई जाके नाम कमाता है ना। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सर? आसान सा है। क्या है सर अगला क्वेश्चन? 6 नंबर क्या है? 6 नंबर क्या है?
6 नंबर क्या है बाबू? Find the amount of electric charge flowing through the babu circuit if the electric current is 5 ampere drawn by electric appliances for 5 minutes। वही क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन कह रहा है। अरे देखो, इसमें इलेक्ट्रिक करंट में आपको क्या क्या दे सकता है, तो ये को फॉर्मूला Q बराबर है नहीं I बराबर Q बाई टी। तो अगर चार्ज देल रहेगा, है ना, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देल रहेगा, तो पहले चार्ज निकाल दो और चार्ज से टाइम से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा। अब ये आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट दे देगा, टाइम दे देगा, तो मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू निकाल दो, है ना, क्यू निकाल दो, यही करो। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे, है ना, 6 नंबर। पहले इसको बताते हैं, उसके बाद इसमें और ऐड करेंगे क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाबू चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बाबू, है ना बाबू, सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ कितना बाबू, गिवन आई बराबर कितना दिला है सर, 5 एम्पियर दिया हुआ, यही दिया हो ना, ठीक सर। और टाइम दिला है सर 5 मिनट, टाइम दिया कितना दिया, 5 मिनट। तो हमेशा किस में कन्वर्ट कर दो, सेकेंड में। तो 5 मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या निकालने का रहा, चार्ज निकालने का रहा। तो अभी हम जो जानते हैं सर, आई बराबर कितना होता है, क्यू बाई टी होता है। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। आई की वैल्यू सर दे ले है, टाइम की वैल्यू सर दिया हुआ 300, कितना हो जाएगा, 1500। कुछ हो है इसमें जी, क्यू इतना कूलम का चार्ज हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता है। तो हो गया आंसर, और क्या। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी में क्वेश्चन बाबू है ना, इसी में लिखो, इसी में बी नंबर। ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स पास हुआ। ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू पास्ट इन 5 मिनट या इन दिस टाइम, इस टाइम में जो दिया गया टाइम है, इन दिस टाइम। कितना इलेक्ट्रॉन, चार्ज इतना है तो कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया होगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या 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 क्या, इसको अपने से बनाना है। ये बायर है ना, ये है, ये आपका हो गया प्लस, हो गया बाबू प्रधान, माइनस हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन से निकलेगा वही निकालना है। आपको चार्ज दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेगा 5 मिनट में, इसी क्वेश्चन से। इसको करना है अपने, लिखो जल्दी से। कितना टाइम हो गया जी, चेतन, सौम्या, ए धर्मवीर, पहले वीडियो अथी डाउन किया, उसके बाद अभी अंधेरा किया, पसर गया। एल्ला बाबू वीडियो ऑन करो जी ला। सब शैतान सबका ऑनलाइन क्लास कैसे पढ़ता है, हमको समझ ही में नहीं आता बाबू। आप लोगों को दूसरा, जहां बाबू वीडियो का तो खैर किसी भी क्लास में कोई झंझटे नहीं, वहां ऑन करो नहीं करो, तो सबका क्लास कैसे आप लोग कीजिएगा जी। जल्दी लिखे, इसको बनाना और सेंड करना। अगला बाबू, जल्दी लिखो, आगे समझाते हैं। कौन डूगो भागाड़ी, ईसा, ईसा तो है ये मिष्टी, एगो तो सौम्या गई। जल्दी लिखिए। ओम शर्मा है, प्रधान कहाँ गया, प्रधान भी है, ये है धर्मवीर, शैतान धर्मवीर, कुटाई कुत्ता। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन। ठीक,
अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? आगे क्या कर आसान सा क्वेश्चन है, वो कुछ नहीं है। इतना कूलम ऑफ चार्ज बाबू कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना? 7 नंबर। क्या करा? 4/25 है। 4/25 कूलम्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? इतना में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। इतना कूलम का चार्ज है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा जी, है ना? तो आसान सा क्वेश्चन है बाबू। क्या करेंगे? क्यू बराबर क्या करेंगे, एन ई करेंगे। कूलम का वैल्यू दे ले 4/25 दिया हुआ है ना। एन का वैल्यू बाबू हमको तो निकालना है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है सर? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 होता है। इतना कूलम का चार्ज होता है ना। अब इसको इधर लाओ, सोल्व करो, एन की वैल्यू निकाल दो, है ना? तो यही था, इसमें कोई धोखा नहीं बाबू। 4/25 है, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, बराबर एन निकल जाएगा। इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। कैसे सोल्व करोगे? 4/25 मल्टीप्लाई 16, 400। 25 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 25×6 = 150 प्लस 250, 400 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाओ बोला पहले। 25 मल्टीप्लाई 16/10 मल्टीप्लाई 19 माइनस 19 बराबर एन है ना? नेक्स्ट। अब इसको तो सोल्व करिए, लगा 10 ऊपर चल जाएगा बाबू। 4 मल्टीप्लाई बाबू 10 मल्टीप्लाई बाबू 10⁻⁻⁻, माइनस प्लस ऊपर जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, है ना? हाँ सर, बराबर एन हो गया, है ना? हाँ सर। ऊपर यहाँ से को जीरो इधर निकालो तो तब 40 मल्टीप्लाई 19 है तो 19 को कैसे लिखेगा, 10 मल्टीप्लाई 10⁻18 और डिवाइडेड बाई 400। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? नीचे भी 400 है, ऊपर भी 400 बना, नीचे 400 ऊपर 400 बना, इतना बराबर एन हो जाएगा। 400 400 मर गया, ये 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एन हो गया। तो एन बराबर कितना लिख सकता है, 10 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। 10⁻18 को कैसे लिखोगे, अच्छा नहीं ना लगता है जी? तो 10 इसमें से निकाल दो तो 17 हो जाएगा। नेक्स्ट समझना है। कौन कौन भागा उसका हिसाब किताब बाबू भी करना है। एगो सौम्या गई, एगो धर्मवीर गया। नेक्स्ट बाबू, ये सबका आदत लाचार है। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है? माही झोंक रही भोली, कैसे नेम फेम होगा जी? नहीं सर, माही समझ आ गया पूरा। हाँ तो पूछेंगे भी और उठा हाँ बैठे भी करवाते हैं। जी। भरम में मत रहिए, जल्दी लिखो। सर नंबर 6। नेक्स्ट बा आगे आपको क्या पढ़ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का बाबू दो गो खानदान होता है, ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इसको लिखो, समझाते हैं। एक सी, आप लोग इंजीनियरिंग जब करोगे तो इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई देगा। पहले समझाते हैं उसके बाद लिखाते हैं। कैसा इंस्ट्रूमेंट सर? CRO। देखो, हमको इलेक्ट्रिक करंट बाबू शांति से समझना, ये जो सेल है इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक करंट निकलता है
तब ना यहाँ से बल्ब कनेक्ट करेंगे तो ग्लो करेगा। या ये सेल 20 रुपया में लाना और इसको जीभ से टच करना, देखना आपको तीता जैसा महसूस होगा, झंझन कम कम है ना, कपकपी महसूस होगा जीभ में। ये सेल 20 रुपया में जाना, मार्केट से लेके आना, इसको जीभ से टच करना, तो इसमें आपको जीभ में क्या होगा, करंट जैसा लगेगा। तो क्यों सर, क्योंकि ये भी करंट देता है। ठीक, एगो ये करंट दे दिया, एगो घर में आप वॉशिंग मशीन चला रहे हो तो उसमें भी करंट फ्लो होता है। तो दोनों के करंट में की अंतर है, इसको टच करेंगे नहीं करंट मारेगा, हाथ से करोगे तो आपको करंट नहीं मारेगा, लेकिन जीभ में टच करोगे ना तो आपको करंट मारेगा, क्योंकि जीभ में क्या रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह है ना, और जीभ ज्यादा सेंसिटिव होता है तो आपको फील होगा। इसका जो स्किन है इसका हार्ड है, तो इसको टच करोगे तो कुछ नहीं फील होगा। तो ये जो करंट देता है ये अदर टाइप का, दूसरे टाइप का करंट देता है। और जिससे घर में वॉशिंग मशीन चला रहे हो है ना, आप गीजर चला रहे हो है ना, तो वो अलग टाइप का करंट होता है। तो करंट का दो गो होता है खंडा, एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है। क्या होता है, एसी करंट, डीसी करंट। तो ये जो बैटरी देता है ना, डीसी करंट देता है। तो इसको हमको पता कैसे चलता है, शांति से समझना। ये आपका क्या है, एक सीआरओ इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर दिख रहा है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सीआरओ है, क्या है, सीआरओ है ना। इसमें क्या होता है, दो गो नॉब होता है। तो ये स्क्रीन है, जैसे आप लोग का हार्ट बीट वाला कैसे होता है, इसी तरह से ये क्या स्क्रीन है। तो जैसे दोनों सेल को कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे स्क्रीन का क्या, ये डिस्प्ले पे क्या होगा, इस तरह से वेव फॉर्म आएगा। तो हमारा दो टाइप का करंट होता है, कितना टाइप का करंट होता है, दो टाइप का। एगो होता है एसी करंट, एगो होता है डीसी करंट, नाम सुने होंगे। तो करंट का एगो दो टाइप का करंट, एगो एसी करंट, एगो डीसी करंट। ठीक, डीसी करंट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जो आपको बाबूजी का है ना, छोटा छोटा बच्चा का जो खिलौना होता है जो बैटरी ऑपरेटेड है, रिमोट हो गया, ये सब रिमोट हो गया है ना, दीवार घड़ी हो गया, तो दीवार घड़ी, इस सब में हम लोग सेल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो इस सब में जो करंट फ्लो होगा उसको क्या कहेंगे, डीसी करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डीसी करंट। आप जब जो घर में वॉशिंग मशीन चलाते हो, एसी चलाते हो है ना बाबू, फ्रिज चलाते हो, पंखा चलाते हो है ना, तो उस समय जो करंट जाता है वो कौन सा करंट होता है, एसी करंट होता है। क्या होता है, एसी करंट होता है ना, एसी करंट होता है। तो डीसी करंट का जो वेव फॉर्म आता है भोला, जब ये है ना एसी और डीसी को करोगे भोला, तो इसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एसी करंट है कि डीसी करंट है। इसको सीआरओ कहते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये आगे जाके आप लोग को जब इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे ये इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, स्कूल में तो नहीं रखेगा बाबू, स्कूल वाला नहीं रखता। क्यों रखेगा, है ना, रखेगा तो उसका बिल्डिंग नहीं बनेगा है ना बाबू, उसका पैसा बचाता है खाली। कोई महंगा चीज नहीं है ना, लेकिन लाएगा नहीं, स्कूल का तो एक एगो मोटो है ना। ठीक, तो देखो बाबू, यहाँ पे बाबू ये जो आपको वेब फॉर्म दिख रहा है, ये वाला, फोकस कर रहा है ना जी। यहाँ देखो कैसे नागिन सांप के जैसा, सांप के जैसा। तो ये जो करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ये एसी करंट है। कैसा है, एसी करंट है। देखो ये जो करंट है बाबू, ठीक, हाँ, ये जो करंट है, ये जो करंट है कैसे ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये कौन सा है, एसी करंट है। कौन सा है, एसी करंट। तो एसी नहीं माही, नहीं सोते भोली, मेरे में नहीं लैपटॉप पे मैसेज आता बाबू, माही इज स्लीपिंग, माही इज स्लीपिंग, है ना। आप लोग कुछ करो, हाईटेक ना है बाबू सिस्टम बाबू, है ना, कुछ करोगे यहाँ पता चलते रहता। तो मैं नहीं ये जो सुन। करंट है भोला, ये आपका एसी करंट है। ठीक, डीसी वाला कैसन होता है सर, डीसी वाला कैसन होता है, आपके डीसी पास वाला था वीडियो सर? क्या बोला, वीडियो था आपके पास? ये जो करंट है बाबू, यहाँ पे जो लाइन दिख रहा, तो डीसी करंट ऐसे सीधे जाएगा। ये जो आपको ऐसे सीधे दिख रहा है ना, ये आपका डीसी करंट है। तो डीसी करंट सीधे जाएगा, और एसी करंट नाग जैसा जाएगा, नागिन के डांस जाएगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा है ना, ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप का। तो एसी करंट हमको कहाँ से मिलेगा, तो एसी करंट बाबू एनटीपीसी बार है ना, थोड़ा बहुत एक आगो वीडियो वीडियो दिखा देंगे एनटीपीसी बार का है ना। तो वहां से जो करंट प्रोड्यूस होता है, एसी प्रोड्यूस होता है। वहां से फिर क्या करेगा, ये जो आपका ये है बाबू, ट्रांसमिशन लाइन देखते हो खेत में बड़ा बड़ा खंभा रहता है, तो उसी के थ्रू आपके घर तक आता है ना। और ये सब जो सेल देगा, ये सब जो सेल देगा, ये कौन करंट देगा, डीसी करंट देगा। तो इससे छोटे छोटे अप्लायंसेस वगैरह चलेंगे, रिमोट वगैरह है ना, आपका बाबू छोटा बच्चा वाला का खिलौना है ना बाबू, आपका दीवार घड़ी है ना, मोबाइल मोबाइल जो चार्ज होता है डीसी पे चार्ज होता है, मोबाइल जो चार्ज होता है क्या होता है, डीसी पे चार्ज होता है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का कई खानदान, दो खानदान, एगो एसी और एगो क्या, डीसी है ना, डीसी। ठीक है बाबू, इसको आज तो ये सब सही बहुत सारा चल गया, कल लिखा देंगे है ना, कल लिखा देंगे
है ना। तो एसीडीसी इतना आपको इतना सारा नोट्स बनाते चलना है सुंदर से माही, है ना। और उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा बन जाएगा। ठीक है, जी लो जिंदगी बाबू। बाय सर। बाय बाय। सोना नहीं है माही बाबू, जागे रहना, नाम रखियो माही। तो मैं माही भी जैसा काम करोगे तब ना बाबू। बेचारा महेंद्र सिंह धोनी रात रात भर प्रैक्टिस करता था, आपको सुबह सुबह नींद आने लगता है ना। बोले नहीं, मेरे को नींद नहीं आता। तो झपकी